नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सब सुखी होंगे और मैं भगवान विष्णु से, इस जग के रचयिता से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सबको सुखी रखें, आपके घर में आर्थिक तंगी कभी ना आए, आप स्वस्थ रहें, आपके आसपास के मित्र, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सब ठीक रहें और सफलता आपके कदम चूमती रहे। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे एक नए विषय पर। आज का विषय है राजयोग क्या होता है और राजयोग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले जो हर एक आदमी है वो ये चाहता है कि हम एक अच्छा जीवन जिए और सफलता मिले, हमें प्रसिद्धि मिले, धन और ज्ञान से हमारा यानी कि ज़िंदगी भरी हो और समाज से थोड़ा हटकर जो है वो हमें जीवन जीने को मिले। कि अगर देखा जाए तो एक अच्छा जीवन जीने के लिए आदमी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत यानी कि ईमानदारी का प्रयोग करना पड़ता है। और क्या होता है मित्रों, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो है अपनी मेहनत से इस जन्म में बनते हैं, एक ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी विशेषताएं लेकर पैदा होते हैं कि उनका जो है सफलता खुद ब खुद मिलती चली जाती है, धन की कमी नहीं होती। तो ऐसे जो जीवन होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, उनकी कुंडली में क्या ऐसा होता है कि वो उनको अपने आप ही सब कुछ जो है मिलता चला जाता है और वो प्रभु का जो दिव्य आशीर्वाद है, विशिष्ट आशीर्वाद है, वो प्राप्त करते रहते हैं और उनको अपना जो जीवन यापन है उसमें कई जो क्षेत्र होते हैं उत्कृष्ट सफलता मिलती है। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि कुंडली जो होती है उसमें अगर राजयोग हो तो उसका क्या मतलब होता है। एक प्रकार के ना ये ग्रहों का कुछ मेल होता है जिससे कि राजयोग बनता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में या किसी व्यक्ति की कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह मौजूद होते हैं जो बहुत तेज और सुचारू रूप से सफलता और समृद्धि उनके जीवन में लाने में अपनी सहायता करते हैं। अब अगर हमने किसी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग की उपस्थिति का पता लगाना है तो उसको किसी प्रकांड पंडित को या किसी अच्छे आदमी को जिसको कुंडली की अच्छी नॉलेज है उसको कुंडली दिखाइए। अगर वो बताता कि आपके यानी कि इसमें कुंडली में राजयोग है तो फिर आपको किस तरीके से उस राजयोग का फायदा उठाना है इसके बारे में बताया जाएगा। कुंडली वाले जो कुंडली में जिसके राजयोग होता है मित्रों, उसमें उसको कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। मूल रूप से जो राजयोग होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है और जो हमारी ऊर्जा होती है, पॉजिटिव ऊर्जा जो है उसको बड़ी जल्दी से खींचता है और जो आदमी होता है उसके जीवन काल में, उसके जीवन रास्ते पर जो उसका जीवन का पथ है उसको एक महत्वपूर्ण, उसको चलने के लिए उसको एक महत्वपूर्ण बल प्रदान करता है। जो राजयोग वाले लोग होते हैं वो क्या, आप देखते होंगे आप में से कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी एग्जाम में बैठ जाते हैं तो बहुत जल्दी उनको फर्स्ट आ जाते हैं, बहुत जल्दी उनको कामयाबी मिल जाती है और प्रसिद्धि वो बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो किस्मत हमेशा उन पर मुस्कुराती रहती है और भाग्य ऐसे साथ देता है कि जो भी वो प्रयास करते हैं, जिस चीज़ में भी वो हाथ डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं तो वो भी सोना बन जाता है। इन लोगों के लिए नाम और प्रसिद्धि जो है स्वाभाविक रूप से अपने आप चली आती है। उनके व्यक्तित्व में आकर्षण का एक बहुत मजबूत तत्व जुड़ा होता है। अब क्या होता है कि जो सबसे शक्तिशाली जो राजयोग होता है वो क्या होता है। जो राजयोग है उसके बारे में आपको बताता हूं कि राजयोग 7 प्रकार के होते हैं मित्रों और सबसे जो शक्तिशाली जो 7 राजयोग, तो कई प्रकार के उनमें से 7 बहुत शक्तिशाली होते हैं। जो 7 शक्तिशाली राजयोग हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे प्रथम में आता है गज केसरी योग। मित्रों, इस प्रकार का राजयोग जो होता है वो बृहस्पति और चंद्रमा के मेल से मिलता है। ये दोनों ग्रह जब किसी कुंडली में एक दूसरे से केंद्र में स्थित होते हैं तो गज केसरी योग का निर्माण करते हैं मित्रों। और कुंडली में जिसके ये राजयोग होता है वो उसको सफलता, ऐश्वर्य और शक्ति और सफलता जो है वो प्रदान
करता है। अब दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है मित्रों बुध आदित्य योग। यदि कुंडली में सही भाव में, जो ठीक भाव है आपका, अच्छा भाव है, उसमें सूर्य और बुध जो है वो इकट्ठे बैठ जाएं तो बुध आदित्य योग बनता है। कुंडली में जब ये बुध आदित्य योग होता है तो आदमी की बुद्धि इतनी तेज होती है, वो किसी भी प्रश्न का हल 2 मिनट में निकाल देता है, किसी समस्या का हल 2 मिनट में निकाल देता है और कामयाबी उसकी कदम चूमती है। और ये बुध आदित्य योग उसको प्रसिद्धि, शक्ति और जीवन में अच्छी स्थिति जो है वो प्रदान करता है। अब है विपरीत राजयोग। तीसरे नंबर पे आता है मित्रों विपरीत राजयोग। कुंडली में इस प्रकार के राजयोग का निर्माण त्रिक भवनों में, यानी कि त्रिक भवनों में जो बैठे हुए ग्रह होते हैं, जैसे कि त्रिक भवन कौन से होते हैं? 6ठा, 8वां और 12वां। इनके जो स्वामी होते हैं ये विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। जब त्रिक स्थान के स्वामी अपने घर में, यानी 6ठे घर का, 8वें घर का स्वामी और 12वें घर का स्वामी अपने ही घरों में बैठे, तब ये जो है विपरीत राजयोग बनता है। इस राजयोग के प्रभाव से जातक बहुत प्रसिद्ध होता है, उसको बहुत सारी सफलता मिलती है। और कुछ मामलों में देखा गया है, मैंने देखा है कि कई लोगों में क्या होता है कि कुछ उनको जीवन में शुरुआत में संघर्ष करना पड़ता है और वो कामयाबी 24वें साल के बाद जो है वो मिलती है। अब है पराशरी राजयोग। मित्रों कुंडली में चौथे नंबर पे जो माना गया राजयोग वो है पराशरी राजयोग। पराशरी राजयोग क्या होता है? ये राजयोग तब बनता है मित्रों जब केंद्र और त्रिकोण के घर या उन घरों के स्वामी एक दूसरे से जुड़ जाएं। अब जो पराशरी राजयोग होता है, इस वाले व्यक्ति को क्या होता है? सफलता और धन का आशीर्वाद प्राप्त होता है और समाज में वो उच्च स्थान प्राप्त करता है। अब होता है मित्रों अखंड राजयोग। अखंड राजयोग क्या होता है? ये सबसे दुर्लभ माना गया है मित्रों। ये तब बनता है जब बृहस्पति लग्नेश की तुलना में बल में अधिक होता है और किसी व्यक्ति कुंडली में दूसरे, 5वें या 9वें भाव का, यानी कि आपके कुंडली के दूसरे घर में बैठा हो बृहस्पति, 5वें में या 9वें भाव का स्वामी हो बृहस्पति, तब अखंड राजयोग बनता है। और दूसरे, 9वें या 11वें घर के स्वामी चंद्रमा के संबंध जो हैं वो केंद्र में स्थित ग्रह से हो जाएं। यह राजयोग क्या करता है? ये शक्ति, पद, अधिकार, वर्चस्व और शासन देने की क्षमता जो है, शासन करने की क्षमता देता है। इस राजयोग वाले व्यक्ति को सभी भौतिक सुखों का आनंद मिलता है। और जो प्रमुख राजयोग हैं, यानी के नेता हैं दुनिया के, उनमें जो है ये राजयोग उनके चार्ट में देखा गया है। अब होता है मित्रों धन योग। ये यानी कुंडली में एक ऐसा धन योग, धन राजयोग जो होता है, ये ऐसा योग होता है तब बनता है जब पहले, दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव के स्वामी युति या दृष्टि के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ जाएं। और धन राजयोग से धन्य लोगों को अपने जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती और उनके जीवन में धन इतना होता है उनको पता भी नहीं होता कितना धन उनके पास है। ठीक है, जैसे आपने बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन है उनमें हमेशा धन योग होता है मित्रों, तभी वो इतने धनी बनते हैं। अब आता है अधियोग। अब कुंडली में जो अधियोग है ये तब बनता है जब जन्म के चंद्रमा से गुरु, शुक्र और बुध 6ठे या 8वें भाव में स्थित होते हैं। अधि राजयोग को चंद्रादि राजयोग के नाम से भी जाना जाता है। यह रोज जो ये राजयोग होता है व्यक्ति को महान ज्ञान, सफलता और नेतृत्व में गुण प्रदान करता है और उस व्यक्ति को समाज में अनुसरण करने के लिए लोग उसका अनुसरण करते हैं और उसको उदाहरण जो है लोग लेते हैं, उसके पीछे चलते हैं लोग। अब दुर्लभ जो राजयोग होते हैं, अत्यंत दुर्लभ राजयोग के होते हैं कि ज्योतिष में राज योग किसी व्यक्ति कुंडली में विशिष्ट ग्रहों की स्थिति का मामला है। इसलिए राजयोग बनाने वाले ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है जिसे ना तो दुर्लभ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और ना ही ऐसी चीज के रूप में जो व्यापक रूप से प्रचलित है। अब जो अखंड राजयोग होता है ना, वो एक ऐसा योग है वो बहुत कम कुंडलियों में पाया जाता है। और अधियोग जो है ये भी एक दुर्लभ योग होता है, बहुत कम कुंडलियों में पाया जाता है। अब जो आपको मैंने बताया कि राजयोग जो है वो क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। 7 प्रकार के
जो राजयोग होते हैं कई प्रकार के होते हैं, लेकिन 7 जो है वो बड़े कुंडली में बड़े दुर्लभ पाए गए हैं। यानी कि ज़्यादातर जो हैं गज केसरी योग तो आमतौर पे होता है, कई बार हो जाता है, लेकिन 7 तरह के है योग हैं जो पाए जाएं तो आदमी जो है उसके बारे में अरे हो जाते हैं। मित्रों, इसके साथ ही मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। हमारे एक सज्जन पुरुष हैं, जब वो पैदा हुए तो उनकी कुंडली देखने के बाद पंडित ने कहा कि ये आदमी ना तो पढ़ेगा, ना यानी कि ये आपकी सेवा करेगा, माँ बाप को कहा, ये जो है ये अपनी मर्जी करेगा और मन मर्जी का मालिक होगा। लेकिन उस पंडित ने एक बात कही कि इसके कुछ ग्रह ऐसे हैं, विशिष्ट ग्रह हैं, जो हो सकता है इसकी ज़िंदगी को बदल भी दें। तो पुराने ज़माने में ज़्यादा यानी कि वो लिख के नहीं देते थे, बस वैसे ही पंडित कुंडली देख के था, ये नाम रख दो जी, ये ऐसे कर दिया। उसका नाम जो है वो ग्रीवदास रख दिया, ग्रीवदास रख दिया। जब ग्रीवदास जी 10वीं में हुए, पढ़ने पढ़ाने के काबिल हुए, बड़ा तंग किया माँ बाप को। 10वीं में हुए तो 10वीं में भी उन्होंने 3rd डिवीज़न से 10वीं पास की। अब और प्राइवेट में बीए और प्राइवेट में ही एमए कर ली। जिसके बारे में पंडित ने ये कहा कि 10वीं से आगे नहीं बढ़ेगा, वो बंदा जो है एमए कर गया। मास्टर डिग्री करने के बाद उसने 3 मास्टर डिग्री की और मित्रों सरकारी नौकरी लगा। एक लिपिक से शुरू किया उसने, लेकिन लास्ट में आखिर में जाके वो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर बना। तो उसकी कुंडली जो है वो मेरे हृदय में मुझे देखने का मौका मिला। तो जब मैंने उसकी कुंडली देखी तो मित्रों बृहस्पति और चंद्रमा जो थे वो गज केसरी योग बना रहे थे उसकी कुंडली में। तो अगर ये कहना साइंस जो आज तक कहती जी कुंडली कांडी में कुछ रखा, लेकिन ठीक है मेहनत को भी करनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी कुंडली में लिखा है कि गज केसरी योग है तो फिर आपने बनना ही बनना है। कोई भी योग 7 राजयोग में कोई भी राजयोग पाया जाए तो आपको वो राजयोग अपना फल जरूर देगा। तो मित्रों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूँगा और मैं आपसे एक प्रार्थना पुनः करूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उनको कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। इसके अलावा मित्रों मेरे जो वीडियो देखते हैं आप, मेरा जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा, उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करेंगे परिवार हमारा बढ़ता जाएगा। और आपको तो पता ही है ज्योतिषी का जो सबसे बड़ी खुराक क्या होती है, उसको अच्छा ज्ञान कैसे है, यानी कि उसका ज्ञान बढ़ता चला जाता है। वो इस वजह से जब उसका परिवार बड़ा होता है, परिवार बड़ा होगा तो अच्छे अच्छे विषय मैं और लाऊंगा आपके लिए। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।